हेलो गाइस, वेलकम टू रोजगार सवेरा उत्तर प्रदेश स्पेशल की क्लास में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम इस क्लास का पार्ट 4 डिस्कस करेंगे। ठीक है, इतिहास का पार्ट 4। इससे पहले इसके 3 पार्ट आ चुके हैं, वो भी आपको देखने हैं। तो शुरू करते हैं क्लास। फर्स्ट क्वेश्चन है आज का, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए, यानी लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है यहाँ पे। ठीक है, एक तरफ ये शहरों के नाम है और दूसरी तरफ वहाँ के नेता हैं 1857 की क्रांति से संबंधित। ठीक है, देखते हैं लखनऊ से कौन थे। लखनऊ से थी बेगम हजरत महल। ठीक है, उसके बाद कानपुर से कौन थे, नाना साहेब। और बरेली से थे खान बहादुर खान। और फैजाबाद से मौलवी अहमदुल्ला। कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है इसमें? ए का सेकंड होना चाहिए। दो ऑप्शन है, कानपुर ओके, बरेली फिर सी का फोर तो ऑप्शन सी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पहले क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर है ऑप्शन सी। इसके अलावा खान बहादुर खान से संबंधित एक फैक्ट आपको याद रखना है कि इन्हें बरेली का नवाब भी कहते हैं। ठीक है, उपनाम है एक तरीके से, बरेली का नवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान उत्तरी कौशल जनपद की राजधानी था? देखो यहाँ पे पूछा गया उत्तरी कौशल। ठीक है, कौशल महाजनपद टोटल 16 महाजनपद थे, उसमें से 8 महाजनपद उत्तर प्रदेश में स्थित थे। ठीक है, 8। अब कुछ महाजनपद उनमें से ऐसे थे जिनकी 2 राजधानियां थीं, तो उन्हीं में से एक कौशल है। ठीक है, अब कौशल की 2 राजधानी थी, एक थी उत्तरी राजधानी, एक थी दक्षिणी। तो यहाँ पे उत्तरी पूछी गई है। उत्तरी राजधानी थी कौशल की श्रावस्ती, ऑप्शन बी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे दक्षिणी राजधानी पूछा जाता है तो हो जाएगा साकेत। साकेत यानी अयोध्या। ठीक है, तो कौशल महाजनपद की 2 राजधानी थी, उत्तरी राजधानी श्रावस्ती थी और दक्षिणी राजधानी साकेत यानी अयोध्या थी। श्रावस्ती में महात्मा बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे। ठीक है, श्रावस्ती से संबंधित यदि आपको कुछ फैक्ट बताऊंगे तो श्रावस्ती में महात्मा बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे। इसके अलावा श्रावस्ती की सबसे कम साक्षरता दर है उत्तर प्रदेश में, इधर लिख देता हूँ मैं। मिनिमम लिटरेसी रेट है यहाँ की, मिनिमम साक्षरता, न्यूनतम साक्षरता दर है। ठीक है, सबसे कम न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला है ये श्रावस्ती, और ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। इसके अलावा यहाँ पे मिनिमम नगरीय जनसंख्या रहती है प्रतिशत में। ठीक है, मिनिमम नगरीय जनसंख्या, न्यूनतम नगरीय जनसंख्या वाला जिला है ये। और फैक्ट अगर श्रावस्ती से आपको बताऊं तो यहाँ मिनिमम ग्रामीण साक्षरता दर भी है यहाँ पे। ठीक है, न्यूनतम ग्रामीण साक्षरता दर और पुरुष साक्षरता दर भी यहाँ पे सबसे कम है। न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर, न्यूनतम महिला साक्षरता दर। ठीक है, तो ये कुछ फैक्ट हैं श्रावस्ती से संबंधित। और सबसे कम वैधानिक नगर हैं यहाँ पे। कितने वैधानिक नगर हैं? 2। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, वर्ष 1909 में आगरा में आयोजित उत्तर प्रदेश यानी संयुक्त प्रांत कांग्रेस के सामाजिक सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? क्योंकि उस समय उत्तर प्रदेश को संयुक्त प्रांत के नाम से जाना जाता था। ठीक है, तो जो 1909 में कहाँ पे हुआ था? ये आगरा में हुआ था। कांग्रेस, उत्तर प्रदेश कांग्रेस का सामाजिक सम्मेलन, जिसकी अध्यक्षता की थी मोतीलाल नेहरू ने। ठीक है, ऑप्शन ए इसमें राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, फतेहपुर सीकरी को पहले फतेहाबाद के नाम से जाना जाता था। यहाँ फतेह शब्द का अर्थ जीत है। ठीक है, यह शब्द निम्नलिखित में से किस भाषा से लिया गया है? तो फतेह शब्द किस भाषा से लिया गया है? ये लिया गया है फारसी भाषा से। ऑप्शन बी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, फारसी भाषा से लिया गया है फतेहपुर सीकरी। ये अकबर ने इसे राजधानी भी बनाया था अपने कुछ समय तक। ठीक है, और इसके अलावा फतेहपुर सीकरी यूनेस्को साइट भी है। यूनेस्को साइट है, इसलिए इंपोर्टेंट है। यूनेस्को साइट कब घोषित की गई थी? ये 1986 में। ठीक है, उत्तर प्रदेश में 3 यूनेस्को साइट है मूर्त रूप से, उनमें तीनों की तीनों वो आगरा में स्थित हैं। एक है आगरा का ताजमहल, और आगरा का जो लाल किला है, ठीक है, रेड फोर्ट, जिसे आगरा का किला भी बोलते हैं, आगरा का किला। और तीसरा है फतेहपुर सीकरी। अब ताजमहल और आगरा का किला, ये दोनों घोषित की गई थी 1983 में, 1983 में।
और जो फतेहपुर सीकरी ये घोषित की गई थी 1986 में। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, ठीक है। और इसकी स्थापना किसने की थी? अकबर ने की थी। क्वेश्चन नंबर 5 है, तुलसीदास के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो तुलसीदास का जन्म बांदा जनपद के राजापुर नामक ग्राम में हुआ था। हाँ, ये कथन ठीक है। वर्तमान में यदि आपसे बांदा की जगह चित्रकूट आ जाता है तो भी राइट आंसर होगा, ठीक है, क्योंकि अभी ये वर्तमान में चित्रकूट में आता है, ठीक है। राजापुर नामक गांव है जो चित्रकूट में आता है। कथन 2 है इसमें, पत्नी का नाम गीतावली था, नहीं, ये गलत हो जाएगा। तो इसमें राइट आंसर होगा 1 और 2, ऑप्शन सी, केवल 1, ठीक है। अच्छा, तुलसीदास जी के बारे में थोड़ा सा आपको बताते हैं। जैसे इनकी पत्नी का नाम क्या था? अगर गीतावली नहीं था तो क्या था इनकी पत्नी का नाम? रत्नावली। रत्नावली इनकी पत्नी का नाम था। और इनके पिता का नाम क्या था? आत्माराम दुबे। आत्माराम दुबे इनके पिता का नाम था। इनकी माता का नाम भी पता होना चाहिए। तो इनकी माता का नाम क्या था? इनकी माता का नाम था तुलसी, ठीक है। और इनके पुत्र का नाम क्या था? पुत्र का नाम भी पता होना चाहिए। तो पुत्र का नाम था तारक, ठीक है। इनके पुत्र का नाम तारक था। और ये किस शाखा के कवि थे? तो इस सगुण भक्ति शाखा के कवि थे, राम भक्ति कवि थे। सगुण दो होते हैं, एक सगुण एक निर्गुण। तो इस सगुण भक्ति शाखा के कवि थे ये, ठीक है। और निर्गुण के कौन थे? कबीरदास। क्वेश्चन नंबर 6 है, 1918 में संयुक्त प्रांत किसान सभा का गठन निम्न में से किसने किया था? 1918 में, ठीक है, ईयर भी याद रखनी है। तो संयुक्त प्रांत किसान सभा का गठन किसने किया था 1918 में? ये किया था आपका इंद्र नारायण द्विवेदी जी ने। ऑप्शन ए इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है, 1857 में बरेली उत्तर प्रदेश में क्रांति का नेता कौन था? तो बरेली में कौन थे? खान बहादुर खान। ऑप्शन डी इसमें राइट आंसर होगा, ठीक है। और इन्हें बरेली का नवाब भी कहते हैं, बरेली का नवाब। इसके अलावा बरेली का ओडीओपी क्या है? ओडीओपी क्या है बरेली का? ये भी पता होना चाहिए। तो जरी जरदौजी। जरी जरदौजी बरेली का ओडीओपी है। अच्छा, ओडीओपी जो है ये है क्या? ये इसके बारे में अगर डिटेल में बताएं आपको, तो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट है। ये कब लॉन्च किया गया था? तो 24 जनवरी 2018 को। 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस मनाया जाता है। तो इसी दिन ये योगी आदित्यनाथ जी ने इसे लॉन्च किया था 24 जनवरी 2018 को। ये मॉडल हमने कहाँ से लिया है? ओडीओपी मॉडल हमने लिया है जापान से। ये क्वेश्चन भी पूछा गया परीक्षा में, ठीक है, जापान से लिया गया है। जापान में चलता था ओवीओपी, ठीक है, ओवीओपी यानी वन विलेज वन प्रोडक्ट। वन विलेज वन प्रोडक्ट से ये लिया गया है, वहाँ से ये इंस्पायर है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कहाँ से हमने ये ग्रहण किया? जापान से ग्रहण किया है ओडीओपी। वहाँ पे चलता था लेकिन ओवीओपी, वन विलेज वन प्रोडक्ट। क्वेश्चन नंबर 8 है, 1924 में संयुक्त प्रांत वर्तमान उत्तर प्रदेश में किस शहर में संपूर्ण भारत में क्रांतिकारियों की बैठक बुलाई गई थी? ठीक है, तो ये 1924 में किस शहर में बुलाई गई थी? कानपुर में। ऑप्शन डी इसमें राइट आंसर होगा, ठीक है। और 1924 में ही कानपुर में क्या हुआ था? एचआरए की स्थापना, ठीक है, एचआरए की स्थापना हुई थी। और इसमें एस शब्द कब जोड़ा गया था? 1928 में, रोसा कोटला नई दिल्ली में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है, उत्तर प्रदेश में किस नगर में सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ था? ठीक है, सर्वप्रथम तो वो उत्तर प्रदेश में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कुल 9 अधिवेशन हुए थे। उसमें 3 हुए थे लखनऊ में और 3 हुए थे इलाहाबाद में, ठीक है, यानी प्रयागराज में। उसके बाद जो बचे 3, वो एक हुआ था कानपुर में, एक हुआ था आपका मेरठ में और एक हुआ था बनारस में, ठीक है। तो ये शहर भी पूछे जा सकते हैं, आपको पता होने चाहिए कहाँ कहाँ अधिवेशन हुए थे। तो सर्वप्रथम अधिवेशन कहाँ पे हुआ था? इलाहाबाद में हुआ था, ठीक है। ऑप्शन डी इसमें राइट आंसर होगा, इलाहाबाद में हुआ था ये सबसे पहला अधिवेशन। इसकी अगर डिटेल से बात करें तो उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का सर्वप्रथम अधिवेशन इलाहाबाद में आयोजित हुआ था।
या कांग्रेस का चौथा अधिवेशन था? क्योंकि कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? 1885 में। कहाँ पे हुआ था? बॉम्बे में हुआ था। ठीक है, बॉम्बे में हुआ था 1885 में। उसके बाद दूसरा कहाँ पे हुआ था? कलकत्ता में हुआ था। और तीसरा हुआ था मद्रास में, और चौथा इलाहाबाद में। इसकी ट्रिक भी होती है एक, बकमई। इसी तरीके से इसे कई बार याद करते हैं। तो बा से बॉम्बे, का से कोलकाता, माँ से मद्रास और ई से इलाहाबाद। ठीक है, तो चौथा अधिवेशन था वो उत्तर प्रदेश में ही पहला था। 1888 में संपन्न हुआ इलाहाबाद में। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो जॉर्ज यूले ने। इससे ये फैक्ट भी याद रखना, ये प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष किस अधिवेशन में चुने गए थे? इलाहाबाद अधिवेशन में। ठीक है, इलाहाबाद अधिवेशन में थे ये, जो कि कब हुआ था? 1888 में। उसके बाद 1892 तथा 1910 ये अधिवेशन भी इलाहाबाद में हुए हैं। कौन कौन से? 1888, 1892, 1910। ठीक है, उसके बाद बनारस में 1905 में हुआ था। बनारस का अधिवेशन काफ़ी प्रसिद्ध था ये। ठीक है, लखनऊ में भी 3 हुए, 1899, 1916, 1936। ठीक है, उसके बाद कानपुर में 1925 में हुआ था। कानपुर में 1925 के अधिवेशन में ही सरोजिनी नायडू को भारत की प्रथम महिला कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। भारत की प्रथम महिला कांग्रेस अध्यक्ष सरोजिनी नायडू ने किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो कानपुर अधिवेशन की 1925 में। क्वेश्चन नंबर 10 है, उत्तर प्रदेश में वैष्णववाद में सनकादिक संप्रदाय का संस्थापक कौन था? तो इसके संस्थापक थे निम्बार्क। ऑप्शन ए इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश में वैष्णववाद के सनकादिक संप्रदाय के संस्थापक निम्बार्क थे। इस संप्रदाय के अन्य नाम क्या है? इसे हंस संप्रदाय या देवऋषि संप्रदाय के नाम से भी जानते हैं। निम्बार्क संप्रदाय भारत के प्रमुख संप्रदायों में गिना जाता है। इस संप्रदाय का प्रधान मंदिर मथुरा के ध्रुव टीले पर स्थित है। ठीक है, इस संप्रदाय का सिद्धांत क्या था? तो द्वैतवाद कहलाता है, या इसे भेदाभेदवाद भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, किस फ्रांसीसी यात्री ने काशी को भारत का एथेंस कहा था? क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है, कई बार। ठीक है ना, वो बिल्कुल सेम टू सेम इसी तरीके से पूछा जाता है ये, तो ये आपको रट लेना है। कई बार कुछ क्वेश्चन ही पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर है ट्रेवेनियर। ऑप्शन सी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से पूछा है। किस देश के यात्री थे ये? फ्रांस के थे। ठीक है, उन्होंने काशी को भारत का एथेंस कहा है। और भारत में जो भी चांदी की खदानें हैं उनके बारे में इन्होंने अपनी बुक में अच्छे से उसका जिक्र किया है। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 12 है, चंदावर के युद्ध 1194 में हुआ था ये। राजा जयचंद मोहम्मद गौरी से पराजित हुए। चंदावर की वर्तमान भौगोलिक स्थिति क्या है? तो जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें इसकी भौगोलिक स्थिति हो जाएगी इटावा जनपद में, यमुना नदी के तट पर। ठीक है, ऑप्शन ए इसमें राइट आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के इटावा जनपद में यमुना नदी के तट पर हुआ था 1194 में चंदावर का युद्ध। ठीक है, मोहम्मद गौरी ने और कौन कौन से युद्ध लड़े थे? महत्वपूर्ण युद्ध, तो तराइन का युद्ध बहुत पूछा जाता है परीक्षा में। ठीक है, तराइन का युद्ध, तराइन के 2 युद्ध हुए थे। एक हुआ था 1191 में, तो एक हुआ था 1192 में। ठीक है, 1191, 1192। 1191 में कौन जीते थे? पृथ्वीराज चौहान जीते थे, इसमें मोहम्मद गौरी हारा था। 1192 में मोहम्मद गौरी जीता था, पृथ्वीराज चौहान हारे थे। ठीक है, उसके बाद फिर 1194 में होता है चंदावर का युद्ध, मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच में। इसमें भी मोहम्मद गौरी की ही जीत हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित है? ठीक है, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन से क्वेश्चन पूछा गया है। तो रोपड़ कहाँ पे स्थित है? रोपड़ सभी को पता है, पंजाब में स्थित है ये। ठीक है, मांडा कहाँ पे स्थित है? तो मांडा जम्मू में स्थित है। उसके बाद बनावली कहाँ पे स्थित है? ये हरियाणा में स्थित है। अब रह गया ऑप्शन डी हुलास, तो हुलास उत्तर प्रदेश में स्थित है। उत्तर प्रदेश के भी किस जिले में स्थित है? जिला भी पूछा जा सकता है, सहारनपुर में। ठीक है, सहारनपुर में स्थित है, उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में। और सहारनपुर से आपको क्या याद आना चाहिए? सहारनपुर उत्तर प्रदेश का एकमात्र ऐसा जिला है जिसकी सीमा हिमाचल प्रदेश से स्पर्श होती है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश से सीमा स्पर्श करने वाला उत्तर प्रदेश का एकमात्र जिला कौन सा है? सहारनपुर। सहारनपुर की मुख्यतः सीमा 3 भारतीय राज्यों से स्पर्श होती है। कौन कौन से वो भारतीय राज्य हैं? हिमाचल प्रदेश है, हरियाणा और उत्तराखंड। ठीक है, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश से सीमा स्पर्श करने वाला एकमात्र जिला कौन सा है? सहारनपुर। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है और ये उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला है। ठीक है,
उत्तरी जिला है उत्तर प्रदेश का सबसे। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक क्रांतिकारी काकोरी ट्रेन कांड से संबंधित नहीं था? तो यहाँ पे पूछा है काकोरी ट्रेन कांड का भी वर्तमान सरकार ने नाम भी चेंज कर दिया है, इसका नाम क्या कर दिया है? काकोरी एक्शन कर दिया है। ठीक है, तो इसमें राजेंद्र लाहिड़ी इससे संबंधित थे, अशफाक उल्लाह खां भी संबंधित थे, खुदीराम बोस नहीं थे। इसमें ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, रोशन सिंह भी काकोरी ट्रेन एक्शन से संबंधित थे। तो खुदीराम बोस किससे संबंधित थे? फिर इसके बारे में डिटेल में देखते हैं। तो काकोरी ट्रेन कांड से खुदीराम बोस का संबंध नहीं था। 30 अप्रैल 1908 को खुदीराम बोस तथा प्रफुल्ल कुमार चाकी को किंग्सफोर्ड की गाड़ी पर बम फेंकने के आरोप में 11 अगस्त 1908 को लगभग 18 वर्ष की आयु में मुजफ्फरपुर जेल, ये कहाँ पर है? बिहार में, फांसी दी गई थी। जबकि काकोरी ट्रेन कांड से राजेंद्र लाहिड़ी, रोशन सिंह, रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां और चंद्रशेखर आजाद संबंधित थे। ठीक है, तो ये जो खुदीराम बोस थे वो किससे संबंधित थे? किंग्सफोर्ड की गाड़ी पर बम फेंकने के आरोप से। ठीक है, खुदीराम बोस और प्रफुल्ल कुमार चाकी। क्वेश्चन नंबर 15 है, वर्तमान में उत्तर प्रदेश में भारत के प्राचीनतम 16 महाजनपद में से कुल कितने महाजनपद स्थित थे? तो 16 महाजनपद में से उत्तर प्रदेश में 8 महाजनपद स्थित। ठीक है, ऑप्शन सी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। उनको डिटेल में अच्छे से डिस्कस करते हैं कि कैपिटल भी पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। कई बार राजधानी पूछी जाती हैं और राजधानी पूछने के सबसे अधिक चांस उत्तर प्रदेश की परीक्षा में उन्हीं जनपद के हैं जो उत्तर प्रदेश में स्थित थे, उत्तर प्रदेश में जो महाजनपद स्थित थे। तो बौद्ध ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय। ये भी पूछा जाता है कि किस में इसका विवरण है, तो अंगुत्तर निकाय में इसका विवरण है के अनुसार 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व भारतवर्ष में 16 महाजनपदों में बटा हुआ था। इसमें से 8 महाजनपद उत्तर प्रदेश में स्थित थे। ठीक है, किसके अनुसार? अंगुत्तर निकाय के अनुसार, जो कि बौद्ध ग्रंथ है। तो काशी की राजधानी क्या थी? वाराणसी। उसके बाद फर्स्ट था काशी, सेकंड वत्स की राजधानी थी कौशाम्बी, और थर्ड है इसमें कौशल की राजधानी श्रावस्ती थी। श्रावस्ती इसकी उत्तरी राजधानी थी। और यदि दक्षिण राजधानी की बात करें तो साकेत थी। ठीक है, इसकी 2 राजधानी थी। उसके बाद 4th नंबर पे मल की राजधानी कुशीनगर थी। कुशीनगर में ही महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ। ठीक है ना, कुशीनगर में ही रामबर स्तूप है। और कुशीनगर में बहुत इंपॉर्टेंट बहुत साइट हैं, जैसे कि यहाँ पे रामबर स्तूप है। एक और इम्पोर्टेंट साइट, एक मंदिर है काफ़ी, चलो नेक्स्ट टाइम बताऊंगा, याद नहीं आ रहा है अभी। इसके अलावा चेदी, तो ये जो वर्तमान में बुंदेलखंड का एरिया उसे हम बोलते थे चेदी। ठीक है, तो 5वां हो गया चेदी। उसकी राजधानी क्या थी? शक्तिमती थी। और 6 था कुरु की राजधानी क्या थी? इंद्रप्रस्थ। ठीक है, तो मेरठ के आसपास का एरिया था, मेरठ दिल्ली। उसके बाद 7th था सूरसेन, इसकी राजधानी क्या थी? मथुरा थी। और 8th था पांचाल की राजधानी क्या थी? अहिच्छत्र। ठीक है, पांचाल की भी 2 राजधानियां थी, अहिच्छत्र और काम्पेल। ठीक है, इसकी भी 2 राजधानियां थी, एक थी अहिच्छत्र, ये थी इसकी उत्तरी राजधानी, और दक्षिणी राजधानी थी इसकी काम्पेल। कई बार परीक्षा में ये भी पूछी जाती है। ठीक है, काम्पेल। ये फरुखाबाद वाला जो एरिया उसे बोलते हैं काम्पेल, और अहिच्छत्र जो बरेली वाला क्षेत्र है उसे बोलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 है, लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से यहाँ पे मैच करना है क्वेश्चन नंबर 16 में। ठीक है, तो कुरु की राजधानी क्या थी? अभी डिस्कस कर रहे थे, इंद्रप्रस्थ थी। उसके बाद पांचाल की राजधानी क्या थी? अहिच्छत्र और काम्पेल। कौशल की राजधानी क्या थी? कौशल की राजधानी थी साकेत। देखो अब यहाँ पे साकेत दिया है ना, यहाँ श्रावस्ती नहीं दिया है, तो साकेत और श्रावस्ती इसकी 2 राजधानियाँ थी। ठीक है, साकेत इसकी दक्षिणी राजधानी थी और श्रावस्ती इसकी उत्तरी राजधानी थी। और वत्स की कौशाम्बी, जो प्रयागराज कौशाम्बी वाला एरिया उसे बोलते थे वत्स। तो इसमें कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है? फर्स्ट का 4 2 में है, फिर सी, ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 17 है, नवाब सुजाउद्दौला की बेगम का प्रसिद्ध मकबरा बहू बेगम का मकबरा निम्नलिखित में से किस स्थान पर अवस्थित है? तो ये सवाल कई बार रिपीट हुआ है, कई बार। ठीक है, इसे आपको याद कर लेना है। ये फैजाबाद में स्थित है, जिसे वर्तमान में अयोध्या कहते हैं। ठीक है, फैजाबाद का नाम चेंज करके क्या कर दिया गया है? अयोध्या। तो ये अयोध्या में स्थित है
बहू बेगम का मकबरा, डायरेक्ट पूछा जाता है बहू बेगम का मकबरा कहाँ स्थित है, फैजाबाद में स्थित है। तो ये किन की बेगम थी, तो नवाब शुजाउद्दौला की बेगम थी ये। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 है, जौनपुर की सरकी वंश का अंतिम शासक कौन था। ठीक है, जौनपुर के सरकी वंश का अंतिम शासक था हुसैन शाह सरकी। ऑप्शन ए इसमें राइट आंसर होगा। अच्छा, आपको थोड़ा बताते हैं सरकी वंश के बारे में और जौनपुर के बारे में। तो जौनपुर की स्थापना किसने की थी। ठीक है, या सरकी वंश की स्थापना सबसे पहले किसने की थी, तो सरकी वंश की स्थापना की थी मलिक सरवन ने। ठीक है, मलिक सरवन ने सरकी वंश की स्थापना की थी 1394 में। और जौनपुर शहर की स्थापना किसने की थी, तो जौनपुर शहर की भी स्थापना 14वीं शताब्दी में ही हुई थी। फिरोज शाह तुगलक ने इसकी स्थापना की थी अपने भाई मोहम्मद बिन तुगलक की याद में। ठीक है, और मोहम्मद बिन तुगलक का जो वास्तविक नाम था वो क्या था, जौना खां। ठीक है, जौना खां इसका वास्तविक नाम था। तो जौना से बना है जौनपुर। ठीक है, किसने स्थापना की थी, फिरोज शाह तुगलक ने इसकी स्थापना की थी अपने भाई मोहम्मद बिन तुगलक की याद में। ठीक है, और इसे भारत का सिराज भी कहा जाता है, जौनपुर को भारत का सिराज कहा जाता है। कई बार ये लाइन ऐसी एजिट पूछा गया है कि भारत का सिराज किस शहर को कहा जाता है, तो जौनपुर को कहा जाता है। और सिराज वैसे है कहाँ स्थित मुख्य रूप से, तो सिराज ईरान में स्थित है। ये ईरान का प्रमुख शिक्षा केंद्र है ये सिराज, तो ईरान में स्थित है। ठीक है, तो इसे भारत का सिराज कहा जाता है और मध्यकाल में ये शिक्षा का केंद्र भी रहा है जौनपुर। ठीक है, शेरशाह सूरी हो गए, मलिक मोहम्मद जायसी, उन्होंने यहीं से शिक्षा ग्रहण की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक 1924 कानपुर षड्यंत्र मामले में शामिल नहीं था। ठीक है, तो मुजफ्फर अहमद शामिल थे इसमें, नलिनी गुप्ता ये भी शामिल थी, शौकत उस्मानी ये भी शामिल थे, लेकिन एम.एन. अंसारी इसमें शामिल नहीं थे। ऑप्शन डी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर क्या होगा, एम.एन. अंसारी। 1924 के कानपुर षड्यंत्र मामले में मुजफ्फर अहमद, नलिनी गुप्ता और शौकत अली शामिल थे। 1920 के दशक में भारत में समाजवादी तथा मार्क्सवादी विचारधारा का उदय हुआ, जो रूसी क्रांति 1917 से काफ़ी हद तक प्रभावित था। देखो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता, रूस की क्रांति कब हुई थी, 1917 में। ठीक है, 1917 से काफ़ी हद तक प्रभावित था। 17 मार्च 1924 को कानपुर षड्यंत्र का मामला भारत में कम्युनिस्टों की क्रांतिकारी गतिविधियों से संबंधित था। इस षड्यंत्र में मुजफ्फर अहमद, नलिनी गुप्ता, शौकत उस्मानी और ऐसे डांगे शामिल थे। इन सभी पर आरोप लगाया गया कि ये सभी हिंसक क्रांति द्वारा ब्रिटिश भारत की संप्रभुता के प्रतीक राजा को पूरी तरह से वंचित करने की मांग कर रहे थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का स्थल मांडी भारत के किस राज्य में स्थित है। तो मांडी ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन डी इसमें राइट आंसर होगा। और उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है, तो मुजफ्फरनगर में। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट भी पता होना चाहिए। मुजफ्फरनगर में स्थित है ये मांडी। ठीक है, और यहाँ से क्या मिला, अगर उत्खनन की बात करें तो यहाँ से खेत की जुताई के दौरान भारी मात्रा में सोने के छल्ले, मिट्टी के बर्तन के टुकड़े तथा ईंटें प्राप्त हुई हैं। ठीक है, 3 अलग अलग आकार के यहाँ पे सोने के छल्ले प्राप्त हुए हैं। ठीक है, एक तरीके से ये भी अनुमान लगाया जाता है कि यहाँ पे कोई टकसाल रहा होगा, मांडी में टकसाल होने का अनुमान लगाया जाता है। ठीक है, टकसाल क्या होता है, जहाँ सिक्के डाले जाते हैं, टकसाल बोलते हैं उसे। क्वेश्चन नंबर 21 है, शेरशाह सूरी का अंतिम अभियान निम्नलिखित में से कौन सा था। किस राज्य के विरुद्ध था शेरशाह सूरी का अंतिम अभियान, कालिंजर। ऑप्शन इसमें राइट आंसर होगा। कालिंजर कहाँ स्थित है, वर्तमान में बांदा में स्थित है ये। ठीक है, और कब किया गया था, ईयर भी इंपोर्टेंट है, 1545 में। 1545 ईस्वी में शेरशाह सूरी द्वारा किया गया था ये अंतिम अभियान कालिंजर में। यहाँ पे ये तोप चला रहा था, तो वहीं पे बारूद बिखरा हुआ था, तो तोप इसकी मतलब एक तरीके से प्रॉपर चल नहीं पाई और वहीं पे बारूद फैला हुआ था, तो तोप का गोला वहीं पे आकर वापस फट गया, तो चीखड़े उड़ गए थे इसके शेरशाह सूरी के एक तरीके से। ठीक है, और शेरशाह सूरी का वास्तविक नाम पता होना चाहिए, कई बार परीक्षा में पूछा है इसका वास्तविक नाम क्या है, फिरोज खान। ठीक है, शेरशाह पहले इसका नाम फिरोज खान से हुआ था शेर खान। ये भी अलग अलग कहानी है इसके नाम के पीछे। जब इसने एक ही तलवार के वार से शेर को काट दिया था, शेर की गर्दन को, तब इसे उपाधि दी गई थी शेर खान।
और जब इसने 1540 में हुमायूं को पूर्ण रूप से हरा दिया था, ठीक है, तब इसने सूरी की उपाधि धारण की थी, तब बनाइए शेरशाह सूरी। जब हम क्लास लेके आएंगे, जब हम थ्योरी की क्लास, तब डिटेल में ये टॉपिक डिस्कस किया करेंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पीय पुरास्थल उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? कौन सा स्थित नहीं है? हुलास उत्तर प्रदेश में स्थित है, ठीक है। हुलास कहाँ पर स्थित है? सहारनपुर में है ये। उसके बाद है देसलपुर। देसलपुर उत्तर प्रदेश में स्थित है? नहीं, तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। देसलपुर पर कहाँ स्थित है? गुजरात में। ये भी तो पता होना चाहिए कहाँ स्थित है, तो ये गुजरात में स्थित है। आलमगीरपुर मेरठ में स्थित है ना, इंडन नदी के किनारे। उत्तर प्रदेश में खोजी गई पहली साइट यही थी, आलमगीरपुर। और मांडी कहाँ पे स्थित है? अभी डिस्कस किया था, मुजफ्फरनगर में। तो ये थी आज की क्लास, ठीक है। अब कल इसका पार्ट 5 आएगा, क्योंकि हिस्ट्री के कई क्वेश्चन है, तो इसके लगभग 6 या 7 पार्ट आएंगे, ठीक है, इतिहास के लगभग। और आप ये टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।